हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लियर की एक और प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। सो न्यूक्लियस की ये प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक डायपोल या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता क्या है और न्यूक्लियस को हम मैग्नेटिक डायपोल कह सकते हैं या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैग्नेटिक डायपोल नाम से क्लियर है, इसमें दो पोल होंगे। आपको वैसे भी पता होगा कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों इकट्ठे ही एग्जिस्ट करते हैं। मैग्नेट जितनी मर्जी टाइनी हो, जितने मर्जी स्मॉल साइज़ की हो, हमेशा उसमें मैग्नेटिक डायपोल एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ मैग्नेटिक डायपोल आप एक एटम को भी मैग्नेटिक डायपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। किस तरह? एटम में इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहे हैं और अपनी एक्सिस पे स्पिन भी कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और आपको ये बात पता ही होगी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है या रोटेट कर रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, देन इट इज़ बिहेविंग लाइक एक करंट फ्लो की तरह वो चीज़ एक्ट कर रही है। और अगर वो वहाँ करंट फ्लो है तो वहाँ एक मैग्नेटिक डायपोल प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है देन इट विल एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट। चार्ज मूव कर रहा है तो वहाँ मैग्नेटिक डायपोल होता है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, वो कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। और वो भी जिस तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाद डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और उनका स्पिन मोशन है, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर इन न्यूक्लियॉन्स का स्पिन मोशन भी है और वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी पर्टिकुलर एनर्जी होती है। सो आपको भी पता है न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, उसका अपना इंट्रिंसिक स्पिन है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि उसका टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है विच इज़ द सम ऑफ ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन। सो अगर वो एक चार्ज पार्टिकल है जिसमें ऑर्बिटल और स्पिन मोशन है, देन इट विल ऑल्सो बिहेव एज अ टाइनी मैग्नेट, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा, मैग्नेटिक डायपोल होगा। नेक्स्ट बात आती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट बेसिकली हमें स्ट्रेंथ बताता है कि कोई भी मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो इट बेसिकली रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल। और इसको हम ये भी कर सकते हैं कि मेज़र है डायपोल की एबिलिटी का कि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चेंज हो सके। यू कैन से कि अगर ये आपके किसी भी मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन है, दिस इज़ द अप्लाइड फील्ड डायरेक्शन। सो अगर हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये इस डायपोल को टर्न करने की कोशिश करता है, वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी हो सकता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाता है। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को आप बेसिकली डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टॉर्क कॉज्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए डायपोल दैट अराइजेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सराउंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। सो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या ये जो भी आप बात कर रहे हैं, ये बेसिकली एक तरह का फोर्स है। एटम जो है, अगर आप एटम को एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, अगर आप फर्दर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाता है, दैट इज़ योर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और वो जो फोर्स है वो टॉर्क की सेंस में। सो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके साथ एसोसिएटेड होता है? न्यूक्लियर की स्पिन के साथ या टोटल एंगुलर मोमेंटम के साथ, क्योंकि वो उसी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है उसकी ऑर्बिटल या फिर स्पिन मोशन की वजह से जनरेट हो रहा है। तो न्यूक्लियस के हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम को या फिर स्पिन को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया था? आई से, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। सो इट इज़ म्यू आई ऑफ न्यूक्लियस इज टेकन एज अ रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट ड्यू टू सम ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब यहाँ से देखिए, म्यू आई इज इक्वल टू समीशन ऑफ म्यू पी एस प्लस म्यू पी एल प्लस म्यू पी एस प्लस समीशन ऑफ म्यू एन एस। मतलब इंडिविजुअल, ये पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन, एन रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रॉन। सो दिस इज इंडिविजुअल सम ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्रोटॉन्स। एल मीन्स ऑर्बिटल मोशन एंड एस की अगर आप बात करते हैं देन एस मीन्स द स्पिन मोशन। और ये प्रोटॉन का है और ये न्यूट्रॉन का है। सो इस पिक्चर में तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सो मैग्नेटिक मोमेंट फर्स्ट पार्ट इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्रोटॉन and due to spin motion of proton, and third part is due to
स्पिन मोशन ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे ये बात आती है कि न्यूट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन क्यों नहीं है। न्यूट्रॉन का ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हम ज़ीरो लेके चलते हैं, ऐसा क्यों? न्यूट्रॉन आपके पास क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल होने की वजह से उस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर वो चार्ज नहीं है और ऑर्बिटल मोशन में वो रिवॉल्व कर रहा है तो वहाँ ना ही कोई करंट प्रोड्यूस होगा, ना ही वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करेगा। सो दैट वाई इसका कोई भी काउंटर पार्ट नहीं आता ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस पर चार्ज नहीं है तो स्पिन का पार्ट कैसे आ गया? ये भी तो न्यूट्रल है, ये भी अगर रिवॉल्व नहीं करेगा तो हमारे पास किस तरह से वो मैग्नेट बना और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया। नाउ लुक एट दिस, यहाँ देखिए न्यूक्लियस न्यूट्रॉन पे हम कहते हैं कि न्यूट्रल है, तो हम उसको इस तरह कंसिडर कर सकते हैं कि उस पर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और वो चार्ज अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कोई भी मैग्नेटिक डायपोल बनेगा ही नहीं। बट न्यूट्रॉन क्या कर रहे हैं? स्पिन कर रहे हैं इस तरह अपनी एक्सिस के अराउंड। स्पिनिंग मोशन है, कॉन्टिन्यूसली स्पिनिंग मोशन। सो उस वजह से ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट ना होकर सेपरेट हो जाता है। मीन्स एक फेस थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, दूसरा फेस थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। और इस डिस्ट्रीब्यूशन से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे उसमें मोमेंटरली एक चार्ज आ गया, और अगर अब मोमेंटरली चार्ज आ गया तो मैग्नेटिक डायपोल भी बन गया और डायपोल मोमेंट भी आ गया। बट अगर ये इसी तरह हम एक और बात सोचें कि स्पिन मोशन में जब ये चार्ज अनसिमेट्रिक होने की वजह से डायपोल मोमेंट आ गया तो ऑर्बिटल मोशन में क्यों नहीं आता? ऑर्बिटल मोशन न्यूट्रॉन्स की किसी एक सेंटर पॉइंट के अराउंड होती है, जैसे इस तरह रिवॉल्व। सो जो ओवरऑल इफेक्ट होता है वो सेंटर पे ज़ीरो होता है, बट इट्स सेल्फ उसकी एक्सिस पे वो ज़ीरो नहीं होता अगर हम ये चार्ज की अनसिमेट्री की बात करें। इसी वजह से जो न्यूट्रॉन है इनका स्पिन मैग्नेट डायपोल मोमेंट जो है वो आपके पास स्पिन डायपोल मोमेंट होता है, बट ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट नहीं होता। यहाँ पे देखिए ये सभी चीज़ जो मैंने आपको बताई है रिप्रेजेंट की हुई है, ओके। और डायपोल मोमेंट को न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हैं। और न्यूक्लियस के पास क्योंकि ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दोनों हैं तो आपस में इंटरेक्ट भी करेंगे और हमें टोटल मैग्नेटिक मोमेंट देंगे म्यू आई, ओके। अब इसको आई क्यों लिखा? क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम या फिर मोशन की वजह से होता है, और न्यूक्लियस के टोटल एंगुलर मोमेंटम को आप न्यूक्लियस स्पिन भी कहते हैं या फिर टोटल मोमेंटम। ये पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा आई के। और अगर इसको इस टर्म में आप लिखना चाहें म्यू आई इज इक्वल्स टू गामा आई इंटू आई वेक्टर। गामा इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर इसको आप सॉरी ये कांस्टेंट नहीं है, ये इसकी जो डेरिवेशन है इस इक्वेशन की म्यू आई इज इक्वल्स टू गामा आई इंटू आई वेक्टर, ओके। ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे आप नेक्स्ट ईयर में, वहाँ आएंगे आपके पास। सो गामा आई को हम न्यूक्लियर कायरोमैग्नेटिक या फिर कुछ लोग जायरोमैग्नेटिक रेशियो भी कहते हैं, ओके। और इसकी वैल्यू होती है जी आई इंटू ई बाई ट्वाइस ऑफ एम पी है। एम पी इज़ द मास ऑफ प्रोटॉन, और ये टर्म कलेक्टिवली कहते हैं इसको हम न्यूक्लियर कायरोमैग्नेटिक रेशियो। और यहाँ ये जो जी आई है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर जी फैक्टर। और अगर यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन की बजाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इसे हम बोलते हैं लैंडेस जी फैक्टर। एम पी मास ऑफ प्रोटॉन है। नाउ नेक्स्ट अगर हम मैग्नीट्यूड की टर्म में बात करें, ओके, सो वो जो प्रीवियस इक्वेशन थी आपके पास म्यू आई विल बिकम जी आई इंटू ई बी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एम पी एच कट इंटू अंडर रूट आई इंटू आई प्लस वन, और म्यू आई हो जाएगा जी आई इंटू म्यू एन। दिस टर्म इज कॉल्ड ई एच कट डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एम पी इज कॉल्ड न्यूक्लियर मैग्नेट ऑन म्यू एन। और दिस इज द वैल्यू इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पे आई वेक्टर लिखा था, आई वेक्टर की जो वैल्यू होती है दिस इज अंडर रूट आई इंटू आई प्लस वन एच कट। एच कट को इसके साथ एसोसिएट करोगे दिस विल बी न्यूक्लियर मैग्नेट, ओके। और यहाँ पे ये हमने वेरियस वैल्यू रखी ई एच कट की, एम पी की, वी गॉट दिस 5.05 इंटू 10⁻⁻27 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप देखना चाहें दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। आप लोग को याद होगा जब हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस की थी तब मैंने कहा था कि न्यूक्लियर मैग्नेटॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन। यहाँ से ये देखो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन ऑलमोस्ट इसके मास से लिंक है, सो इन दोनों का ऑर्डर सेम होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन के अगर केस में आप मैग्नेटॉन ये लिखते हैं म्यू है
तो उस केस में इसको हम बोहर मैग्नेट्रॉन देते हैं, कि बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले बोहर ने इसके बारे में डिस्कस किया था। सो एमपी को हम रिप्लेस कर देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, देन EH का डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ MeV विल बी बोहर मैग्नेट्रॉन। अब यहाँ पे आपके पास क्लियर इसकी वैल्यू है, ये देखिए MPMe। आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2000 टाइम्स स्मॉलर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। अगर ये ऐसा है दैट मीन μn इज 2000 टाइम लार्जर देन द मास μb, और अगर वो उससे 2000 टाइम ज़्यादा, तो इससे ये एक चीज़ क्लियर है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड नहीं कर सकता। ओके, सो अगर हम इसकी बात करें कि ये तो जो हमने थ्योरी दी है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है या नहीं है, सो उसका जस्टिफिकेशन देखिए। हमने यहाँ लिखा √I/I+1। I है हमारी न्यूक्लियर स्पिन या टोटल एंगुलर मोमेंटम, और एक्सपेरिमेंटली जो हम चीज़ मेज़र करते हैं दैट इज़ IZ, या फिर μI का भी Z कंपोनेंट अलोंग एनी स्पेसिफाइड डायरेक्शन। नॉर्मली ये डायरेक्शन आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की रहती है, एंड यू कैन सी हेयर μIZ इज इक्वल्स टू गामा I इंटू IZ मैक्सिमम, विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू IZ मैक्सिमम। ऊपर से वैल्यू देखिए EH कट GI इंटू EH कट डिवाइडेड बाई 2MP इंटू I। IZ की इसकी I वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू होती है I। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम इसकी वैल्यू 2 लेते हैं तो इसकी IZ को या किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू को हम MI से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेरी करती है -I to +I विद द गैप ऑफ यूनिटी। सो इसकी वैल्यू होगी -2, -1, 0, 1, 2 इस तरह से, और ये सारी पॉसिबल वैल्यू होंगी, और आपको यहीं से दिख रहा है मैक्सिमम वैल्यू इज़ 2। सो लाइक दैट IZ मैक्सिमम वैल्यू इज़ I, एंड इट इज़ GI μn न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन इंटू I, यही लिखा हुआ है। और अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखोगे, मेज़र करोगे IZ, तो यहाँ से जो वैल्यू आती है, जो हमने ये थ्योरी डेवलप की और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये दोनों मैच करती हैं। एंड क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू मेज़र करते हैं, तो कई जगह इसको μIZ ना लिख के सिंपली दे विल राइट इट एज μI। सब्सक्रिप्ट हटा दिया जाता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ ही ऑब्जर्व होती है। ओके स्टूडेंट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं।